जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताई, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण नहीं कृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊ जाई सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, ए विधि मिलहि कवन विधि बाला। ऐ अवसर चाही परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझे कुंवरी तब मेले जयमाल। हरिसन मांगऊ सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरिसन नहीं को, ऐ अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे ही प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करव कृपा करि हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करव सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दयाला। जय विधि होई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब नयन कछु, बचन नम्र हमार। कुपति माग रुच व्याकुल रोगी, वैद न दई सुनऊ मुनि जोगी। ऐ विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कई अस अंत रहित प्रभु भयऊ। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषि आई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप रति मोरे, मोहि तजिया नहीं बरई न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। जो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरु नावा। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तै बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करई कूटि नारद सुहाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रीजई राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरई हरि जानि विशेषी। मुनई मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अतिश छुपाए। यद्यपि मुनई मुनि अटपटि बानी, समुझ न परई बुद्धि मर्म सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी संग लै कुंवरि तब, चलि जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेर बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। दैनप तनु तय गयौ कृपाला, कुंवरि हर्ष बेलौ जयमाला। दुलहिन ले गए लक्ष्य निवासा,
नभ समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गए छूटी जनु गांठी। तब हर गहन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अस कई दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेउ हमई सोले उपल बहुरी हंसेउ मुनि को। मुनि जल देखि रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर गोप मन माही, सपद चले कमलापति पाई। देहु शाप की मरयउ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सो राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रई बोरायउ, सुर ने प्रेर विषपान करायउ। असुर सुरा विष संकरई, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करऊ तुम सोई। भलऊ मंद मंद उभौल करऊ, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरऊ। ढहकी ढहकी परिचय सब काहू, अति असंख मन सदा उछाहू। करम सुभाषो तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू सादा। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल पा आपन कीना। बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई धरु धरई शाप मम एहा। कपियाकृति तुम कीनी हमारी, करई कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारि विरह तुम होब दुखारी। शाप शीस धरि हर्षि हिय, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता, करश कृपान दिलीन। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाई प्रणतारति हरना। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कै दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कै मुनि पाप मिटई किमि मेरे। जपऊ जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि पर तीत तजौ जनि भोरे। जय पर कृपा न करई पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मई बिचरऊ जाई, अब न तुमई माया नेराई। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पै आए, गई पद आरत वचन सुनाए। हर गण हम न विप्र मुनि राया, अपराध की निफल पाया। शाप अनुग्रह करऊ कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितव तुम जहिया, धरे विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाहि, भय निशाचर कालय पाई। एक कलप ऐ हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। ऐ विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुगत विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरै, चारु
रामचरित नाना विधि करई, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनिया चरजु सनाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, करई सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सुर न मुनि को नाई, जय न मोह माया प्रबल। अस विचारि मन माहि, भजे महामाया पति। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरण करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला डाल दे। एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितैषी कोई और है भी तो नहीं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती करने लगे। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए कि आप मेरे सहायक बने। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं किसी प्रकार उस राजकन्या को वरण कर लूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका हित होगा मैं वही करूंगा, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा वचन कभी असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिवजी के गण थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर पंक्ति में जाकर बैठ गए। ये शिवजी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के साथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ भी नहीं आ रही थी। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल
नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस ओर चलती मानो राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजा को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे थे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब तो मन भाता है, स्वच्छंदता से वही करते फिरते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छिड़काने की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हें कभी नहीं व्यापेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं।
हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गुणगान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए ही इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य, मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्यारे भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। आप इस चैनल पर जाकर मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सजेशंस हैं उसे जरूर लिखें, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। जय श्री राम।